वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे जिलों के अंदर सामाजिक विज्ञान के पेपर होने वाले हैं। तो उससे पहले कौन कौन से जिले में होने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 22 जो अप्रैल है दूदू, टोंक और जयपुर जिले के अंदर ये सामाजिक का पेपर होगा। 24 को डूंगरपुर, अलवर, हनुमानगढ़, कोटपूतली जिले में होगा। 23 को उदयपुर जिले में होगा। 29 को नागौर जिले के अंदर ये पेपर होगा। 25 को सीकर जिले के अंदर ये पेपर होने वाला है। तो इस पेपर के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूब टूब छपने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके आपको वीडियो को देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना है। साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको हल करवाना शुरू करता हूँ। इस जिले में से कोई भी देख रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, कौन सा अधिकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं को दिया गया था। तो फ्रांस की महिलाओं को 1946 में पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला है बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था। तो बोल्शेविक दल का मुखिया लेनिन था, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के चरवा समुदाय को क्या कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सरवा समुदाय को गद्दी कहा जाता है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, वो यहाँ पर आपका चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है नंदा देवी जीव मंडल कौन से राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर पढ़े लिखे केरल में है, वह आपका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, यानी जिसमें लोकतंत्र नहीं है। तो ये लोकतंत्र भाई चीन के अंदर परफेक्ट रूप से नहीं है। वो मानते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासियों का रंग कैसा है। तो दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी है वो काले रंग के होते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को भी एक बार दक्षिणी अफ्रीका के अंदर गोरों ने अपने साथ से ट्रेन से धक्का दे दिया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, वह यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है तृतीय क्या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए परिवहन, बैंकिंग और संचार, ये तीनों ही परिवहन सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, दो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है भारत के दो सबसे गरीब राज्य कौन से हैं। तो उड़ीसा और बिहार राज्य है वो भारत के सबसे गरीब राज्य है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड का प्रकार नहीं है। तो अंत्योदय राशन कार्ड भी होता है, बीपीएल भी होता है, एपीएल भी होता है, एडीएस राशन कार्ड का प्रकार नहीं है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे 12 आपके ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, परीक्षा के अंदर इस तरह की एक छाननी बना लेनी है और बना करके और अच्छे से इन प्रश्नों को आपको ऐसे, जैसे पहले के अंदर स सही उत्तर था तो स, दूसरे के अंदर ब था तो ब, इस तरह से छाननी में भरोगे तो परीक्षा में कॉपी चेक करने वाला आपको आसानी से अच्छे नंबर दे देगा। अगला है निम्न प्रश्नों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रांस की राष्ट्रीय रंग में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें रंग लाल, सफेद और कौन सा है। तो नीला है, यहाँ पर आपको नीला भर देना है। फ्रांस की राष्ट्रीय रंग आपको याद रखने हैं, लाल, सफेद और नीला। वर्तमान में जावा द्वीप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, किसके, चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चावल निर्यात भी किया जाता है, बेचा जाता है। अगला है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, कौन सा है भाई, दक्षिण के अंदर शीर्ष बिंदु यानी अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यानी अपना ही राज्य सबसे बड़ा है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी 543 सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव की है। 2 को मनोनीत किया जाता है, टोटल 545 है, लेकिन यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र ये 543 ही होंगे। ठीक है। अगला है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी उपभोग का मापदंड है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी है, शहरी आ जाए तो 2100 कैलोरी, याद रखना। ठीक है, ये आपके हो गए रिक्त स्थान वाले। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। टाइल क्या है। तो टाइल एक आपके कमरे में लगाते हैं वो नहीं है, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर का एक प्रकार है। ठीक है, जिसमें राज्य को सीधा ही कर दिया जाता था। अगला है 1914 में रूस का शासक कौन था। तो 1914 के अंदर रूस का शासक जार निकोलस था। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, जार निकोलस। ठीक है।
अगला है किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का प्रयोग किया गया? तो किस देश में पूछा है, तो जापान में। ठीक है, आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, यानी एटम बम का मतलब परमाणु बम होता है। ठीक है, तो जापान यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है झूम खेती से क्या अभिप्राय है? तो झूम खेती एक ऐसी खेती है जिसमें पेड़ पौधों को पहले जलाया जाता है और फिर उसकी ही खाद बना करके वहाँ पर 1-2 साल खेती की जाती है और फिर यही क्रम लगातार आगे दूसरी जगह चलता रहता है। इससे जंगलों को बहुत नुकसान भी होता है। अगला है भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर है वो एक स्थानीय लंबी घास है जिसका उपयोग कागज और रस्सी बनाने में किया जाता है। अगला है भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखने हैं। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आपको सर ने आपके अच्छे से पढ़ाया होगा कौन कौन से राज्य है, तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी एमपी, आपको पता होगा मध्य प्रदेश, आपको इस तरह से लिख देना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य है। ठीक है, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको लिखने हैं। मावट किसे कहते हैं? सर्दियों के अंदर होने वाली बरसात को मावट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, जन्म दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जन्म दर कहलाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो आपको लिखना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके वे सभी महिला, पुरुष और तृतीय लिंगी जो बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त हो, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला है अधिकार क्या है? अधिकार हमारा हक या दावा है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक ही खेत के अंदर बार बार अलग अलग फसल बोई जाती है या एक साथ बहुत सारी फसलें बोई जाती है, उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे बाजरा के साथ में गवार, मांग, मोठ आदि बोना, ये भी बहुविध फसल प्रणाली में आता है। अगला है भारत में निर्धनता के आकलन हेतु प्रतिशत सर्वेक्षण कौन करवाता है? तो इसके लिए NSSO ये संगठन है, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्या है? नेशनल यानी राष्ट्रीय, SS का मतलब है प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको पूछे हैं लघुत्रात्मक प्रश्न जिनके उत्तर थोड़े 2 से 3 लाइन में देने हैं। 20 शब्दों का मतलब है 2 लाइन में देने हैं, 2-2 नंबर के हैं। नाथशीवाद क्या है ये आपको लिखना है। वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारण लिखने हैं। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से हल करना है। आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किन कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी आई है ये आपको लिखना है। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? भारत में जनसंख्या का असमान वितरण का कारण लिखना है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में 2 अंतर बताना है। ठीक है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? ठीक है, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए लालायित हो लेकिन उसको रोजगार नहीं मिले। बफर स्टॉक क्या है? सरकार इसे क्यों बनाती है? आपदा खाद्य आपूर्ति कैसे प्रभावित करती है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? ये प्रसन्न बेरोजगारी वो होती है जिसमें एक ही खेत के अंदर काम करने वाले 2 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 4 लोग वैसे ही लगे रहते हैं जिससे उसकी आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं, खुशी से बेरोजगार रहना। ठीक है, अगला है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आए हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? आपको लिखना है, 3 नंबर का है, 5 लाइन में लिखना कम से कम। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या आई थी? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषता बतानी, 3 नंबर का है। सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर बताने हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता लिखनी है। रंग भेद क्या है? दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट करना है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को संक्षेप में लिखना है। मूल अधिकार टोटल 6 है, उनको आपको लिखना है और उसका वर्णन करना है कि क्या क्या है। निर्धनता किसे कहते हैं? भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है ये लिखना है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे स्पष्ट करके लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन आए 27 और 28, 100 शब्दों का मतलब है 10 से 12 लाइन में लिखना है। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव को समझाना है अथवा 1917 की रूसी क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों की विस्तार से व्याख्या करनी, दोनों में से कोई एक करना है। भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषता बतानी अथवा भारत में चुनाव व्यवस्था की चुनौतियों और चुनाव सुधार प्रकाश डालना, दोनों में से कोई एक।
भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पटना, चेन्नई, भाखड़ा नागल बांध, डल झील और हीराकुंड बांध। इस तरह से ये आपका एक मानचित्र पक्का आएगा। आप मानचित्र में भी भारत के नक्शे को जरूर याद कर लें। भारत का एक मानचित्र आपकी परीक्षा में 100% आता है। तो ये था आपका पेपर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये पेपर मिल जाएगा और आपकी परीक्षा जब भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपकी परीक्षा कब है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछ करके वहाँ पर इस आपकी पेपर की PDF भी भेज सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।